पी टी आई के सोशल मीडिया हैंडलर्स और इनके कुछ सहाफ़ी 2 दिन से ये प्रोपेगेंडा किए जा रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब को वापसी पर एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और गिरफ्तार कौन करेगा? डीजीआई नदीम अंजुम साहब। अब नवाज शरीफ साहब का वापसी पर क्या सिनेरियो बन रहा है, क्या पॉसिबिलिटीज हैं, वो मैं आपके सामने इस वीडियो में जरूर रखूंगा। लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर वाकयातन किसी को गिरफ्तार करना भी हो तो भाई डीजीआई के पास क्या अथॉरिटी है किसी को जाकर हथकड़ी लगाने की? या कौन से ऐसे केसेस हैं कि जिन पे नवाज शरीफ साहब आईएसआई को मतलूब है और उसके लिए भी फिर डीजीआई जाएगा उनको हथकड़ी डालने के लिए? तो मैं हमेशा इनकी तारीफ करता रहा हूं कि जो सोशल मीडिया पर पीटीआई के हैंडलर्स हैं या इनके टिकटॉक टाइगर्स जो है या कुछ यूट्यूबर है बड़े नामी गिरामी, उनको मैं इस बात का क्रेडिट देता रहा हूं कि ये अच्छा प्रोपेगेंडा करते हैं। लेकिन अभी मैं मायूस हो रहा हूँ इनसे। यकीन करिए बड़ी कोई मायूसी हुई है मुझे कि यार चलो प्रोपेगेंडा करना आप क्या काम है, आपको उसी चीज की तनख्वाहें मिलती हैं, डॉलर भी उसी से बनते हैं, व्यूज अच्छे आते हैं, अच्छी बात है। लेकिन कोई कम से कम कोई बात तो कोई ऐसी रखो ना कि जो लोग सुने, जिस पे कोई ध्यान दे, कोई वायरल तो हो। ये इस तरह की जो बातें हैं इन पे तो आपके अपने लोग ही नहीं यकीन करेंगे यार। मतलब जो कोई थोड़ा बहुत जो फहम रखता है जो आदमी, वो ये बात सुनकर इस पे फिर सवाल तो उठाएगा कि भाई डीजीआई किस कानून के तहत किसी को जाकर हथकड़ी लगा सकता है? ऐसी कोई पॉसिबिलिटी या कोई किस किस्म का कोई कानून मैंने तो आज तक नहीं देखा पाकिस्तान में या दुनिया के किसी भी मुल्क में। कहाँ होता है कि आपकी खुफिया एजेंसी का सरबराह जाकर किसी सियासतदान को हथकड़ी डाल दे जी कि आप हमारी अदालतों से इश्तिहारी थे, इसलिए मैं आपको गिरफ्तार करने आया हूं और मैं आपको जाकर अदालत के सामने पेश करूंगा। खैर यह बातें असली बात की तरफ कि जो मियां नवाज शरीफ साहब हैं वो एयरपोर्ट पर आएंगे तो उससे आगे क्या सिनेरियो बन रहा है। तो देखिए, इस पर बहुत लोगों से मैंने ये सुना कि जी उनको एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया जाएगा क्योंकि मियां साहब ने 5 लोगों के नाम जो लिए थे वो इस बात पर बाजिद हैं कि वो आकर जब जलसे में तकरीर करेंगे तो वो उन 5 लोगों का नाम दोहराएंगे और इस वजह से जो उनके मामलात काफ़ी ख़राब हो गए हैं तो उनको एयरपोर्ट से ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो वैसा कुछ नहीं होने लगा। मैं पहले भी ये बात करता रहा हूँ, आज मुख्तसर तरीके से करूँगा कि मियां नवाज शरीफ साहब इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर उतरेंगे दोपहर के वक्त, वहाँ से वो अदालत में जाएंगे, अपनी जमानतें लेंगे और वहाँ से फिर वो लाहौर पहुँचेंगे और रात को 9 बजे जलसे से खताब करेंगे। ये बातें आप लिख कर रखिए कि ऐसा ही होने लगा है। उसके बाद के सिनेरियो जो हैं वो काबिल बहस बातें हैं कि उसके बाद क्या होगा। उसके बाद 2 पॉसिबिलिटीज हैं। पहली तो यह है कि नवाज शरीफ साहब उन लोगों के नाम भी ले लेंगे और उसके बाद वो आराम से घर चले जाएंगे, वो अनटचेबल रहेंगे और उनको हर तरफ से रिलीफ ही मिलता रहेगा। क्योंकि ये पाकिस्तान में एक सोच पाई जाती है, हमारा कल्चर इस तरह का है कि लोग जो हैं वो उसी को सपोर्ट करते हैं, उसी के साथ चलते हैं जिसको वो सिस्टम से बालातर समझते हैं, जिसको वो तगड़ा समझते हैं। हमारी आवाम हमेशा उसी के साथ जाती है। यहाँ पर बदमाशी की सियासत चलती है। आप अपने लोकल हलकों में देख लीजिए तो वही लोग आपको जो कैंडिडेट मिलेंगे आप देखेंगे कि उनमें से वही जीतता है जो ज्यादा बड़ा बदमाश होता है, जो ज्यादा जनाब अपने आप को तगड़ा साबित करता है। यहाँ पर रसूलों की सियासत इस मुल्क में मैंने तो आज तक होती हुई देखी नहीं है। बहरहाल ये एक दूसरी राय ये भी पाई जाती है कि नवाज शरीफ साहब उन 5 लोगों के नाम लेंगे, उसके बाद घर चले जाएंगे और कुछ दिनों के बाद उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और फिर इलेक्शंस के करीब आने तक वो जेल में रहेंगे और उनके पास भी एक अच्छा बयानिया होगा माजी की इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ। और उनका जो वोटर सपोर्टर इमरान खान साहब ने हाईजैक कर लिया था, क्योंकि एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने बनाया था 2016-17 की सियासत में, और 2018 में एक काफी बड़ा वोट जो है वो वोट में मियां नवाज शरीफ साहब को पड़ा था, वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट था पंजाब में। तो अब कुछ हमारे जो दानिश्वर हैं उनका ये ख्याल है कि ऐसा भी हो सकता है कि नवाज शरीफ साहब जेल जाएं और जो उनका एंटी इस्टेब्लिशमेंट वोटर
PTI کے پاس چلا گیا ہے، عمران خان صاحب نے انہی کا بیانیہ کاپی کر کے انہی کا ووٹر ہائی جیک کر لیا ہے، وہ واپس نواز شریف صاحب کو مل جائے گا۔ جب وہ بھی جیل میں ہوں گے اور عمران خان صاحب بھی جیل میں ہوں گے تو اس کے بعد ایک لیول پلینگ فیلڈ ہو جائے گی، پھر نواز شریف صاحب باہر آ جائیں گے الیکشن سے کچھ عرصہ پہلے، اور یہ ان کی بلے بلے ہو جائے گی اور ان کا ووٹر سپورٹر واپس ان کے پاس چلا جائے گا۔ لیکن مجھے تو نہیں لگتا کہ ایسا ہو، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان لوگوں کی رائے سے زیادہ اتفاق کرتا ہوں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر سیاست اگر چلتی ہے تو وہ جناب جو تگڑا دکھتا ہے اسی کے ساتھ زیادہ لوگ چاہتے ہیں، اور یہ جو ڈیل کا تصور ہے یہ زائل کرنے کے لیے نواز شریف صاحب کا جیل جانا ضروری نہیں ہے، اور نہ ہی کسی کو اس بات سے فرق پڑتا ہے کہ کس نے کس کے ساتھ ڈیل کر لی۔ اس وقت اس عوام کے جو حالات ہیں، اگر نواز شریف صاحب نے لاہور کے جلسے میں یہ باور کروا دیا عوام کو کہ وہ کوئی اچھی تگڑی انویسٹمنٹ لا رہے ہیں، جس طرح سے روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ چلا تھا، کوئی اس قسم کا کوئی جو اسٹریٹجی ہے وہ متعارف کروا دیتے ہیں اگر وہ عوام کو، تو اس وقت اس عوام کو اسٹیبلشمنٹ سے یا جمہوریت سے دوسری تیسری باتوں سے فرق کوئی نہیں پڑتا۔ اس عوام کو اگر چاہیے تو ایک ہی چیز چاہیے، اور وہ ہے 3 وقت کا کھانا، اس کے بچوں کی فیس، بجلی اور گیس کے بل کم ہو جائیں، پیٹرول سستا مل جائے، یعنی کہ جو روزمرہ کی ضروریات ہیں ان میں آسانیاں پیدا ہو جائیں۔ لوگ آسان زندگی گزارنا چاہتے ہیں، لوگوں کو اس چیز سے مطلب نہیں ہے بھائی کہ عمران خان جیل میں چلا گیا یا امریکہ نے سائفر بھیجا تھا یا ہم کوئی غلام ہیں تو یہ ہے تو وہ ہے، لوگوں کو ان چیزوں سے فرق کوئی نہیں پڑتا۔ عام آدمی کو، اور جو پاکستان کی اکثریت ہے وہ غربا کی ہے، ہمارے غریبوں کو، جو ہمارے مڈل کلاس طبقہ تھا وہ بھی اب غربت کی سطح پر جا چکا ہے۔ تو بہت زیادہ ریشو ہے پاکستان میں مجبور لوگوں کا، اور ان کو اپنا اور اپنے بچوں کا سیکیور فیوچر چاہیے، لوگوں کو زندگی میں آسانیاں چاہیے روزمرہ کی زندگی کے اندر۔ باقی یہ جو نظریاتی باتیں ہیں نا کہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کا کیا رول ہونا چاہیے اور جمہوریت کتنا رول ہونا چاہیے سیاستدانوں کا، اور کسی نے کس کے ساتھ ڈیل کر لی اور کون جیل کے اندر ہے، یہ ایلیٹ طبقے کی باتیں ہیں، یہ امیروں کے شوق ہیں۔ جو عام آدمی ہے اس کو ان چیزوں سے کوئی کنسرن نہیں ہے۔ عام آدمی کو سستی روٹی چاہیے، روٹی کپڑا اور مکان جو اس عوام کو آسانی کے ساتھ مہیا کرے گا، یہ عوام اسی کے ساتھ دے گی، اسی کو ووٹ ملے گا جو بہتر معاشی پالیسیاں متعارف کروائے گا۔